आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल शासक के बारे में। देखिए सबसे पहले मेरे यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है उत्तर मुगल शासक के बारे में। देखिए उत्तर मुगल शासक यानी कि मुगल शासक के जो बाद के काल हुए थे उसे हम उत्तर मुगल शासक कहते हैं। अब देखिए उत्तर मुगल शासक में लगभग 11 शासक हुए थे और 11 शासक हुए थे। उसके सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इससे पहला शासक कौन हुए थे? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम शासक हुए थे। इसके पीछे कोई देखेंगे जो बहादुर शाह प्रथम कैसे शासक बने। देखिए उत्तर मुगल शासक यानी कि मुगल शासक के बाद का काल। तो मुगल शासक में अंतिम शासक कौन हुए थे? औरंगजेब हुए थे। देखिए यहाँ पे लिख दिए औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत ही ये कट्टर, एक तरह से मान लीजिए कट्टर आदमी थे। विभिन्न तरह का धार्मिक कर लगा के जनता को उकसाते थे, यही करते थे, बहुत सा कारण करते थे जनता। इसीलिए इसके समय में बहुत से राजे राजवाड़े इसका विरोध कर रहे थे। किसका? औरंगजेब का। इसीलिए मुगल शासक का अंत हुआ और उत्तर मुगल शासक स्थापित हुआ। देखिए औरंगजेब को कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे औरंगजेब को। जैसे औरंगजेब को 5 पुत्र थे। सबसे पहले इसका पुत्र कौन थे? मोहम्मद सुल्तान हो गया। मोहम्मद, देखिए ये क्या था? ये अत्यधिक बहुत शराब तराब पीते थे। इसको जब मंत्री सब जाके कहते थे शराब का ही पीते हैं, तो ये तो शराब नहीं छोड़ते थे। ये पूछते थे पीने का शौकीन नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। ये शराब पीते थे। मंत्री सब कितने बोलते थे मगर ये नहीं मानते थे। इसीलिए ये बेचारा का 1676 ईस्वी में जय जय राम बोल गए थे, यानी कि ये चले गए थे, ये टर्न बस गए, इसका विकेट गिर गया। मोहम्मद सुल्तान 1676 में चले गए। अब इसका पुत्र कौन बचे थे? अकबर। देखिए अकबर बचे थे। अकबर एक समय में क्या हुआ था? मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का क्या हुआ था? उसका कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं होने के कारण हुआ क्या, जो औरंगजेब सोचा क्या आज हम जाके उसके ये मारवाड़ क्षेत्र है उसको अपने कब्जा में ले लेंगे। जैसे ही इसने औरंगजेब ने अपनी दूसरे पुत्र को भेजा मारवाड़ को क्षेत्र को जीतने के लिए। यहाँ जैसे कि मारवाड़ आए तो मारवाड़ में वहाँ विभिन्न मंत्री रहते थे, वहाँ पे विभिन्न धार्मिक नेताएं रहते थे। तो उसने क्या किया था? जैसे अकबर यहाँ पे आए तो इसको माइंड को एक तरह से मान लीजिए चेंज कर दिया। यानी कि अकबर को यह माइंड सेट दे दिया मारवाड़ के लोगों ने, जो आपके पिता आपको मरवाना चाहते हैं, इसीलिए आपको भेजा है यहाँ लड़ने के लिए। आपको यानी कि अगले शासक आपको नहीं बनने देते हैं। इसीलिए ये एक तरह से को माइंड सेट हुआ। इसने क्या किया? अपने ही सैनिक में एक विद्रोह कर दिया। विद्रोह ही जैसे ही अकबर ने जैसे ही विद्रोह किया अपने ही सैनिक, देखिए उधरे से लेके आए, यहाँ पे लोगों ने माइंड सेट कर दिया। इसने क्या किया था? अपने ही सैनिक में विद्रोह कर दिया। अब हुआ कि इसके जो सैनिक थे लेके बस जितना हो फरार, यहाँ से क्या हो गया था? यहाँ से फरार हो गए। फिर कहाँ चले गए थे? ये मुगल शासक के दरबार में चले गए थे। अकबर को अब यहाँ से सनिसा गया तो औरंगजेब ने पूछा कि क्या हुआ? इन्होंने कहा कि सर क्या बताए। वहाँ पर गए तो अकबर ने हम लोगों को यानी कि जो मारने की कोशिश की। तो इसको तो आश्चर्य होगा औरंगजेब को। जैसे ही इसने सोचा अब क्या हुआ, तब औरंगजेब ने क्या यहाँ से कुछ सैनिक को भेजे, इसको माने यानी कि पकड़ लाओ अकबर को। इसको तो गुस्सा हो गया, जो इसको क्या हो गया, जो वो अपने ही सैनिकों में विद्रोह कर दिया। जैसे ही औरंगजेब यहाँ से कुछ सैनिकों को भेजे इसको पकड़ने के लिए। तो औरंगजेब ने कुछ सैनिक को यहाँ से भेजा है अकबर को पकड़ने। अकबर को पता चला तो ये भी यहाँ से क्या हुए थे? फरार हो गए थे। फरार होते हुए यानी कि यहाँ से भागते भागते ये कहाँ पहुँच गए थे? ईरान पहुँच गए थे। अब बेचारा ईरान पहुँच गए थे, जहाँ पर ये भागते भागते गए, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसी अकबर की 1678 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब बेचारा का 1678 ईस्वी में तो ये इसका तो एक बेटा पहले ये टर्न बोल गया 1676 ईस्वी में। इसकी मृत्यु शराब पीने से हुआ था और ये अपने सैनिक में विद्रोह किए थे। उसके बाद ये भागते भागते ईरान चले गए। ईरान में इसकी मृत्यु किसी कारण बस 1678 ईस्वी में। अब तो अकबर ने अब दो पुत्र खो दिए थे। अब अकबर को बचा कितना था? 3 पुत्र बचा था। अब देखिए 3 पुत्र के बारे में पता। सबसे पहले आप देख लेते हैं मुअज्जम के बारे में। देखिए अब इसको बात कौन कौन बचा था? मुअज्जम बचा था, आजम बचा था, कम बख्श देखा था। अब चलिए हम देखेंगे इन सभी में। देखिए अब इन सब में देखिए क्या क्या झगड़ा, देखिए कैसे कैसे कुछ होता। इन जैसे अब 3 को पुत्र बचा था। 1707 ईस्वी में क्या हुए थे? औरंगजेब भी यहाँ से चले गए। यानी कि ये भी औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। कितने ईस्वी में? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। अब इन तीनों में लगा महायुद्ध।
यानी कि युद्ध होने लगा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये कहता था हम शासक बनेंगे, ये कहता हम बनेंगे, ये कहता हम बनेंगे, ये कहता हम बनेंगे। तीनों टाइम हम होने लगा। आप देखिए इन तीनों में लड़ाई चलेगा। मुअज्जम ने क्या बोला, मुअज्जम बोला कि ये तीनों भाई के, अरे भाई चलो अपने अपने सब में क्या करते हैं, पिताजी का जितने भी संपत्ति या राजे रजवाड़े थे उसको आपस में बांट लेते हैं। आजम ने बोला ना ना ना, हम तो नहीं मानेंगे। कि आजम ने क्या, इस आजम ने मना क्यों किया था। आजम देखिए होता क्या, आजम बोल रहा था कि जैसे ही पिता की मृत्यु होगी तो हम शासक बनेंगे। देखिए इसकी ऐसी माइंडसेट क्या थी, क्योंकि आजम की शादी ईरान में हुई थी। उस समय उत्तर मुगल जैसे कि मुगल दरबार थे, उसमें ईरान का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा था। वहाँ का वर्चस्व मंत्री तंत्री ज़्यादा ईरान ही के थे, इसलिए सभी मंत्री सोच रहे थे कि आजम को हम शासक बनाएंगे। मगर हुआ क्या, आजम को शासक बनाएंगे, मगर बना कौन, मुअज्जम बना। देखिए मुअज्जम इधर कम, देखिए आप कामबख्श को भी देख लेते थे। कामबख्श बहुत, देखिए शासक बनने के योग्य, यानी कि शासन को कैसे चलाया, अच्छी तरह से उसको चलाने के लिए कैसे कैसे काम करेंगे, किस तरह रणनीति बनाएंगे, उसकी उसमें योग्यता किसको थे, कामबख्श। बहुत अच्छे आदमी थे कामबख्श। मगर कामबख्श थे, मुअज्जम ने बोला कि इसको तो शासक अपने पिता की जमीन बांटने के लिए आजम ने मना किया। मुअज्जम ने तब क्या किया था, इसको आजम क्या कहते, 1707 जिस साल इसकी पिता की मृत्यु हुई थी उसी साल इसको आजम को जजोई का मैदान है, आगरा जाइएगा तो उसमें आपको आगरा के पास एक जजोई का मैदान है। तो जजोई का मैदान है, वहाँ पर इससे युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। जैसे ही युद्ध हुआ इसमें पराजित करके इसकी हत्या कर दी गई। अब जैसे ही इसकी हत्या कर दी गई 1707 ईस्वी में, तो आजम चल गया। अब बचा कौन, बेचारा कामबख्श बचा। कामबख्श भी क्या करेगा, इसने भी थोड़ा सा योग्य सेनापति थे, यानी कि अच्छा थे युद्ध लड़ने में, किस तरह शासन चलाएंगे उसी के कारण ये अच्छा थे। मगर कामबख्श को भी 1709 ईस्वी में हरा दिए थे। कितने ईस्वी में, 1709 ईस्वी में। 1709 ईस्वी में इसको भी हरा के अपना मुअज्जम अब राजगद्दी पर बैठ गए। अब तो ये मतलब राजगद्दी बैठे पूरा, अब ये अपने राजगद्दी पे जैसे ही बैठा, ये इनको लगा कि हम अपने दोनों भाई को मार दिए थे, एकदम अपने आप को बहादुर समझने लगा था। इसीलिए इसने मुअज्जम ने अपना नाम क्या रखा था, बहादुर शाह प्रथम। इसका दूसरा एक और नाम था, शाह आलम द्वितीय रखा था। इस तरह मुअज्जम मुगल शासक की गद्दी पर बैठ गए थे। अब देखिए जैसे ही मुगल शासक के गद्दी पर बैठे थे तो इसका उम्र लगभग 63 साल हो गए थे। जैसे एक तरह से मान लीजिए कि आप इसका बुढ़ापा आ गया था। अब इसको मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करने होता क्या, जो आप जैसे जैसे उम्र धीरे धीरे आपका बुढ़ापा की तरफ जाएगा तो वैसे एक तरह से मानिए कि मानवता के गुण अंदर में आ जाता है, यानी कि क्या अच्छाई है, क्या ये सब लेके क्या करेंगे, एक दिन सबको किसी तरह जाना ही पड़ेगा। इसीलिए सालम यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने 63 साल हो गए थे। तो इसने इसी के समय जैसे विभिन्न राजे रजवाड़े थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो जैसे आपको हो गया राजपूत हो गया, एक तरह से मराठा हो गया, एक तरह से जाट हो गया थे। इन सबों के साथ इसने मेल मिलाप में किसी को केसरी का, यानी कि बुंदेलखंड का एक राजा थे छत्रसाल, उसको इन्होंने क्या किया, तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या कहा था, केसरी का, यानी कि वहाँ का राजा का इसको माना। और राजपूत को भी विभिन्न क्षेत्र देकर इसको अपने खुश कर रहे थे, क्योंकि मराठाओं को भी एक तरह से मान लीजिए कि मेल मिलाप की नीति की अपनाई। और इसी के समय में हुआ क्या था, बहादुर शाह प्रथम के समय में गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को एक तरह से जा रहे थे महाराष्ट्र में, किससे मिलने के लिए, बहादुर शाह प्रथम से मिलने के लिए। मगर जैसे ही ये गुरु गोविंद सिंह आपको जा रहे थे महाराष्ट्र मिलने के लिए, तो वहाँ के पठानों, महाराष्ट्र में एक जगह है नंदेड़, वहाँ के पठानों ने इसकी हत्या कर दी थी। इस तरह हत्या कर दी थी। तो बहादुर शाह प्रथम जाने तो इसको आश्चर्य लग गया। तो उसको यहाँ पूछा जे काहे मारे। तो इसके बाद इसको एक मकबरा ऐसे कि जब उसके सम्मान में शाही मकबरा ऐसे कुछ बनाए, सिख धर्म के सम्मान में से कुछ एक मंदिर या मस्जिद है, सॉरी गुरुद्वारा बनाए थे। चलिए देखते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे।